दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जोध और मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने के लिए। चूँकि हम लोग आए हैं विश्व के महाविद्यालय में, जिसका नाम ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत शामिल है। रानी दुर्गावती, जिनकी शहादत दिवस 24 जून को मनाई जा रही है और 24 जून 1564 को रानी ने वीरगति प्राप्त की। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम रानी दुर्गावती की वीरता, उनके साम्राज्य को और उनकी युद्ध नीति को किस रूप में लेते हैं। और हमारा कर्तव्य है मंडलावासी होने के नाते कि हम रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित हों और ना सिर्फ परिचित हों बल्कि उनके ऐतिहासिक बोध को भी हम समझ सकें। महत्वपूर्ण विषय ये है कि इसके लिए मैं एक वेब सीरीज टाइप से लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो की क्लिपिंग बनाऊँ। और ये मेरी पहली शुरुआत है, तो कुछ गलतियों को आपको नज़रअंदाज करना होगा और कुछ समझाइश अपनी तरफ से देनी भी होगी। रानी दुर्गावती, जिनकी युद्ध कौशल के बारे में पूरे विश्व में जाना जाता है, हमारे गढ़मंडला की रानी थी। संग्राम शाह की पुत्र वधु थी। राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री और कमलावती की पुत्री थी। चंदेल राजकुमारी थी जो कि गोंड शासक दलपति शाह से इनका विवाह हुआ और वो हमारे क्षेत्र में पुत्र वधु बन के, माफ़ कीजिएगा, वधु बन के आई। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उस समय जब दलपत शाह की मृत्यु हो गई थी तो अपने पुत्र वीर नारायण सिंह को उन्होंने गद्दी में बिठाकर शासन किया। चूँकि एक महिला के लिए शासन करना उस समय कितना कठिन रहा होगा, इसका अनुमान लगाना आप खुद समझ सकते हैं कि कितना कठिन उन्होंने उस समय शासन को संभाला होगा। उस फैलते हुए साम्राज्य की बागडोर को कैसे व्यवस्थित किया होगा, एकीकृत किया होगा, जो कि संग्राम शाह ने 52 गढ़ों पर राज किया था। महत्वपूर्ण ये नहीं था कि उस समय वो किसी गढ़ को जीत के लेके आती, महत्वपूर्ण था कि उन गढ़ों को कैसे व्यवस्थित रख सकती थी, और उन्होंने वही किया। उन्होंने साम्राज्य के बहुत सारे जनहितकारी ऐसे उपाय अपनाए जिसकी वजह से प्रजा में उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली। उन्होंने प्रजा की अच्छाइयों के लिए जिस साम्राज्य का निर्माण किया था, जिस साम्राज्य को व्यवस्थित किया था, उसके अतिरिक्त उन्होंने उसकी रक्षा करने के लिए भी पूरी जान लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि नर्रई नाला में नर्रई नाला जबलपुर के पास गौर नदी के पास में है। ऐसा कहा जाता है कि जब आसफ खां की सेना वहाँ आ धमकी थी तो उन्होंने पहाड़ों की ओर ले जाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन चूंकि नर्रई नाला में बाढ़ आने की वजह से वो नाला पार नहीं कर सकी। और ये दुर्भाग्य हमारे देश को देखना पड़ा कि एक ऐसी रानी जिसने युद्ध को अंत तक लड़ा, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और हमारे साम्राज्य की रक्षा के लिए, ऐसी रानी को मैं शत नमन करता हूँ। और आगे मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा जिसमें रानी के ऐतिहासिक तथ्यों में बात होगी, उनके हर प्रकार की युद्ध नीति की बात की जाएगी और उनकी सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बोध से हम ये सीखेंगे कि रानी हमारे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी कैसे है। नमस्कार।